हेलो दोस्तों। हाय, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलो तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि नीट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एमबीबीएस के लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए और पैरामेडिकल्स के लिए क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना कितना मार्क्स पे क्या मिलने वाला है, वो बात इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करोगे, साथ में शेयर भी करोगे। और जो भी एनसीईआरटी का मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा उसे ध्यान से पढ़ो, समझो, किताब के साथ वीडियो लेक्चर को देखा कर। ठीक है, उससे तुम्हें सारा लाइन बाय लाइन का मतलब समझ आएगा। फिर क्या करना है, उस पर क्वेश्चन जो मैं बता रहा उस क्वेश्चन को भी बनाना है और पीवाईक्यू भी करना है और नए नए क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसे भी करना है आप लोगों को। इससे क्या होगा, पीवाईक्यू करने से आपका जो भी पढ़ाई हुआ है वो आपका क्या होगा, बूस्ट होगा, अच्छा से बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, तो आप लोग जितना भी एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतना ज़्यादा फायदा में रहोगे। अब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, हर एक चीज़ को एनसीईआरटी उसमें रखना ही रखना है। किसी भी हाल में एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, अभी बताएंगे कि कैसे कितना मार्क्स पे क्या चीज़ मिल रहा है और कौन बच्चा ड्रॉप लेगा। तो ड्रॉप कौन बच्चा को मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। जो मैंने बताया हुआ है कि वही बच्चा ड्रॉप लेगा जो 2 या 3 बार दूसरी बार जिसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तीसरी बार जिसका हुआ है। बाकी अगर तीसरी से ज़्यादा ले रहे हो या चौथा या पाँचवा, तो उस टाइम थोड़ा रुक करके सोच लो कि क्या करना है, ड्रॉप लेना है या नहीं। क्योंकि इसी में क्या है, जीवन नहीं है, इसी में बर्बाद करना भी नहीं है। क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन निकलता किसका है? मुश्किल से 1 लाख बच्चा, 50,000 आदमी का। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं निकलता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में देख लो कट ऑफ कितने से कितने जाने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। आप लोग जो एनसीईआरटी का वीडियो इसमें मैं आप लोगों को बना करके देता हूँ, उसे पूरी एकदम तबीयत से एकदम अच्छे से पढ़ाई करो और आई होप कि 2026 में आप लोग बेस्ट करोगे एंड गुड लक। चलो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025। ठीक है, तो सबसे पहले अब ध्यान से देखना है। चलो सारा देखो, ठीक है, ध्यान से देखो और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस एक समझना है कि कितना कट ऑफ रहेगा कितना नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है आपका ये जो चैनल का नाम है ये क्या है, द अप्रोन पाठशाला। ठीक है, इसे ध्यान से देखो, द अप्रोन पाठशाला, और इसे आप लोग लाइक करोगे। ठीक है, टॉपिक है आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025। ठीक है, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या क्या रहेगा। एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज देखो यहाँ पे सबसे अच्छा से बताया हुआ है कि नीट 2025 कट ऑफ मार्क्स फॉर एमबीबीएस एक्सपेक्टेड कितना है। जनरल के लिए लगभग 530 से 540, कम से कम ये क्या होगा, कम से कम मार्क्स चाहिए। ठीक है, कम से कम इतना होना ज़रूरी है, 530 से 540 तक। अगर ओबीसी की बात करें तो 530 से 540 तक लगभग लगभग सेम है। इसमें आप क्या कर सकते हो, 5 या 6 नंबर का डिफरेंस रख सकते हो, 5 से 6 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस इस दोनों में, ओबीसी एंड इसमें नहीं आने वाला। ओबीसी और ये दोनों क्या है, सेम है लगभग। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद एससी वाले में क्या है, 410 से 440। ठीक है, यानी सिंपली अगर बोले तो 400 से 450 तक आप क्या कर सकते हो, जो जिसका मार्क्स होगा वो रेंज में होगा। ठीक है, अगर एसटी वाले की बात करें तो वो भी लगभग उतना ही के आसपास आ रहा है, 390 से 410। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ स्कोर बता रहा। ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर रहा है, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर जो रहा है 2025 में वो कितना रहा है, 686। और नीट 2024 की बात करें तो वो कितना है, उसका रैंक 4808। और 686 मार्क्स में 2024 में इतना रैंक था और वही 2025 में एक रैंक था, यानी डिफरेंस कितना का आ रहा है, 4807 मार्क्स का। तो इससे तुम अनुमान लगा सकते हो, जिसका 600 मार्क्स है इस बार, वो 2024 में उसका रैंक था 77,972 और 2025 में कितना रैंक आ रहा है उसका, 600 वाला का 1,399। कितना का डिफरेंस हो गया, 76,573। ठीक है, उसके बाद देखो 540 वाले मार्क्स
जो 2024 की बात करें तो 151 205 इतना रैंक रहा है लगभग। और 2025 की बात करें तो 17,484, यानी डिफरेंस देख रहे हो, 1,33,721। और अगर हम 500 नंबर वाले की बात करें तो 2024 में 2.25 लाख के आसपास, 2,04,325 आया हुआ है। वही नीट 2025 में देखो 52,277, यानी 1,53,611 का डिफरेंस। उसी तरह इसमें भी देखो 480 है, जो 24 में कितना है 2,34,000, और इसमें कितना है 25 में 77,000, डिफरेंस लगभग 1.5 लाख का है। 440 वाले की बात करें तो ये लगभग 3 लाख है, और ये जो 2025 में है वो लगभग 1.25 लाख से ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि 1,60,000 70,000 का लगभग गैप है, ठीक है, 1,60,000 70,000 का लगभग गैप है। और वही 400 वाली की बात करें तो 3.5 लाख प्लस, यानी क्लोज टू 4 लाख। और जो 2025 वाली की बात करेंगे तो वो 2,11,000, और लगभग डिफरेंस कितना आ रहा है 1,64,000 के आसपास, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो कितना है भाई, बहुत है। 2025 में अगर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था तो 22,70,000 के आसपास हुआ था, ठीक है, 22,70,000 के आसपास। 2024 में कितना हुआ था 24,06,000 के आसपास हुआ था, ठीक है, 24,06,000 के आसपास हुआ था। उसी तरह सेम देखो 2023 में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था 20,87,462 हुआ था। 2022 में 18,72,373, और 73 नहीं 43 यानी 43। और 2021 में कितना था 16,14,777। समझ में आ रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है लगभग 2023 और 25 लगभग सेम रहा है, यानी 24 से कम रहा है, ठीक है, बहुत कम रहा है। अब देखो स्टेट वाइज थोड़ा सा मैंने कट ऑफ तैयार किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट सही ही होगा, थोड़ा बहुत 5-10 नंबर का गैप रह सकता है, ठीक है। तो आगे देखो, इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने जो किया हुआ है, आपका सबसे पहला है आसाम, सॉरी अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार में लगभग कितना आ रहा है 510 के आसपास। वहाँ पे करने के लिए आपको कितना चाहिए 510 अंडमान निकोबार में, ठीक है। उसी तरह आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो लगभग 512 की बात कर रहा है। आसाम में करेंगे तो वो 508, यानी कि आसाम और अंडमान निकोबार लगभग दोनों सेम मार्क्स पे आ रहे हैं, ठीक है, ये लगभग दोनों सेम मार्क्स पे आ रहे हैं। उसके बाद देखो बिहार, बिहार में भाई कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, नहीं बिहार में ज़्यादा जा रहा है, 520 के आसपास है, ठीक है, 520-30 ऐसे रह सकता है। अगर वही चंडीगढ़ की बात करें 655 सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है, 655 कट ऑफ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो भी अंडमान निकोबार के बराबर रह रहा है, ठीक है, ये भी क्या है अंडमान निकोबार के बराबर रह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में कितना है, दिल्ली की बात करें तो 597 मार्क्स रहना ज़रूरी है, तो दिल्ली के अंदर आप MBBS में एडमिशन ले सकते हो। अगर वही गोवा की बात करें, गोवा में 588 यानी 590 के आसपास मार्क्स होनी चाहिए, क्लोज टू 600। गुजरात की बात करें तो 538 से 550 तक होना चाहिए। हरियाणा की बात करें तो 544 550 के आसपास होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 550 इसमें भी लगभग रख लो। झारखंड की बात करें तो 525-30 के आसपास इसका रख लो। कर्नाटक की बात करें तो ये 510 520 के आसपास रख लो। केरला की बात करें तो 550 रख लो इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 525 यानी 525 रख लो। महाराष्ट्र की बात करें तो 474 रख लो, यानी इसका थोड़ा सा कम है। मणिपुर की बात करें तो 508 रख लो। मेघालय की बात करें तो 520 रख लो। मिज़ोरम की बात करें 507 रख लो। उड़ीसा की बात करें 508 रख लो। पुडुचेरी 510, पंजाब 530, राजस्थान 550, ठीक है। इतना आप लोगों को क्या करना है ध्यान से देख लो, लगभग यही सारा। गैप इसका कितना होगा, मुश्किल से गैप अगर समझते हो तो 10 मार्क्स का गैप होने वाला, ओनली 10 से 15 मार्क्स, उससे ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, ठीक है, इतना ही गैप रहने वाला है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखो कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताया है, जो आपको ये BAMS के लिए है, ठीक है, लगभग ये समझो BAMS, ठीक है, ये BAMS के लिए लगभग कट ऑफ है। ऐसा इसमें इस मार्क्स में MBBS तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो 420 के आसपास है, ठीक है, वो 450 के आसपास है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकता है अपना BAMS में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, BAMS में एडमिशन ले सकता है। तो 420 में जनरल हो जाएगा, OBC वाले को भी लगभग उतना ही चाहिए। ये दोनों आपको मार्क्स सेफ किसके लिए है, सिर्फ BAMS के लिए। उसके बाद EWS 410, SC 420 और ST 280 के आसपास, ठीक है।
वही BDS की बात करें तो लगभग ये भी MBBS के बराबर ही रहता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता। देखो इसमें अगर हम BDS के लिए बात करें तो 550 से 570 तक जा रही है, ठीक है। लेकिन इस मार्क्स में आपको MBBS भी मिलने का चांस रहेगा। तो आप इसको कितना रखोगे, 500 से कितना तक, सॉरी 500 नहीं रखना है, इसको 450 से 500 तक रखोगे, ठीक है। इसमें आपको BDS कॉलेज मिल सकता है, 450 से 500 तक में आपको BDS कॉलेज मिल सकता है। ठीक उसी तरह OBC का दिया हुआ है इतना रेंज, ये इसका इतना, ST वाले का इतना, PW का इतना, और ये लगभग समझ लो वही आ रहा है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। ये जो मैंने बताया है अभी, और कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, एक आंकन नंबर की बात करें, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि जैसे BAMS में BAMS के लिए लगभग 450 मार्क्स चाहिए, ठीक है, लगभग 450 मार्क्स चाहिए। उसके बाद BHMS के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ठीक उससे कम कर दो, ठीक है, 350 से 400 तक, 350 प्लस चाहिए, ठीक है। और उसके बाद BDS और BVMS यानी वेटनरी साइंस, ये दोनों के लिए, ये दोनों का मार्क्स आपको 450 से 500 तक रहना पड़ेगा, ठीक है, 500 तक रहना पड़ेगा। यानी सिंपली आप क्लोज किसके रहोगे, 500 तक रहोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है और कोई आयुष कोर्स, जैसे कि BUMS कोई लेना चाहता है, BUMS, तो उसके लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, लगभग 350 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है, 350 के आसपास। अगर किसी मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स के लिए उसके लिए आपको कितना चाहिए, अगर नर्सिंग में जा रहे हैं तो नर्सिंग के लिए कम से कम 320 प्लस रहना चाहिए, ठीक है, 320 प्लस रहना चाहिए। वैसे कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप वही नर्सिंग के बजाय किसी और चीज़ में जाना चाह रहे हैं, जैसे बी ऑप्टोमेट्री हो गया, उसके बाद लैब हो गया बैचलर में, उसके बाद एक्सरे हो गया, रेडियोलॉजी, ठीक है, ये सब इस तरह से होता है और ढेर सारा। तो ये इसमें भी लगभग आपको कितना चाहिए, 300 ही चाहिए, ठीक है, 300 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। तो इतना लगभग आपको सारा, अगर जिसको मार्क्स है तो वो क्या है, सेफ जोन में रहेगा। समझ गए आप लोग, इतना मार्क्स वाले क्या होंगे, सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। चलो फिर अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, और हम NCERT का वीडियो टाइम पे अपलोड करते रहेंगे, और आप लोग उसे पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते रहना। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर लेगा, और बेल आइकन को भी दबा के रखेगा, क्यों, ताकि सारा नोटिफिकेशन उसे मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।